प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और पिछले सप्ताह मैंने इसी क्रम में आपसे एक प्रश्न किया था कि यीशु मसीह का ऐसा कौन सा दृष्टांत है जिसमें कि उसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को समाहित कर दिया है। और हमारे प्रिय बहुत खोजे, लेकिन उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। और वास्तव में देखें तो पिछले सप्ताह जो मैंने दृष्टांत आपको बताया था, अच्छा और जंगली बीज, वही दृष्टांत है जिसमें उत्पत्ति से लेकर बीजारोपण से लेकर कटनी तक और यीशु मसीह ने उसको समझाया था कि किस प्रकार परमेश्वर ने फसल को बोया और उसके बाद फसल को बोने के बाद उसमें दुष्ट ने किस प्रकार से जंगली बीज डाले। और उन्होंने बताया था कि कटनी जो है वो जगत का अंत है, संसार का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और ये सारे दृश्य जो थे वो आप पाएंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की जो शिक्षा है उसमें पाए जाते हैं। अर्थात ये दृष्टांत उन सबको अपने आप में समाहित करता है। आज भी मैं चाहता हूं कि एक प्रश्न आपके सामने रखूं। इसका उद्देश्य यह है कि आप और भी अधिक रुचि लेकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसमें ढूंढें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आशीष को प्राप्त करें और इसके द्वारा अपने जीवन में इन दृष्टांतों के द्वारा और भी शिक्षा को प्राप्त करें। मैंने प्रश्न रखा है कि एक ऐसा दृष्टांत है जो तीनों सुसमाचारों में है, लेकिन उसका वर्णन 4 बार है। आप स्मरण करिए, ढूंढिए और मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा दृष्टांत है। कृपया उसका रेफरेंस अवश्य डालें उन चारों का, कि मत्ती, मरकुस, लूका में वो दृष्टांत हैं, लेकिन 3 सुसमाचारों में उसका वर्णन 4 बार हुआ है। आइए आज के दृष्टांत पर हम जाएं और आज जिस विषय पर हम कुछ देर चर्चा करेंगे और वो है खोई हुई भेड़। और ये खोई हुई भेड़ का दृष्टांत जो है वो एक परमेश्वर के प्रेम का बहुत सुंदर विवरण है। परमेश्वर ने किस प्रकार से आपसे और मुझसे प्रेम किया और उसका एक बड़ा सुंदर उल्लेख इस दृष्टांत में हम पाते हैं। ये दृष्टांत खोई हुई भेड़ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 12वें से 14वें पद में और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 3 से 7वें पद में पाया जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि हम इन दोनों को स्थानों को पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा वर्णन में फर्क है और वो भी बड़ा आकर्षक है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, क्या तुम समझते हो किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटक की नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 3 पद से 7वें पद में लिखा है, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा,
तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए और वो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। और ये 2 स्थल हैं और इन दोनों स्थलों को मैंने जब पढ़ा तो आपने थोड़ा सा अंतर महसूस किया होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में इसे पढ़ते हैं वहां पर लिखा है उनमें से एक भटक जाए, और जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो लिखा है कि 100 भेड़ों में से एक खो जाए। एक जगह भटक जाए का उल्लेख किया गया है, एक जगह खोने का। और ये दोनों शब्द मेरे को बड़े अच्छे लगे कि किस प्रकार से भेड़ भटक जाती है या खो जाती है। जब हम मत्ती में देखते हैं वहां लिखा है भेड़ भटक गई और लूका में खो गई, और ये 100 भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड है, छोटा झुंड नहीं है, 100 भेड़ें हैं और 100 भेड़ों का एक बड़ा झुंड है। और ये जो दृष्टांत है वो आत्मिक भटकाव का प्रतीक है। आत्मिक रूप से खो जाने, गुम जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। और तब सबसे पहले सवाल उठता है, भेड़ क्यों भटकी या कैसे खो गई? और इसमें हम 4 बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले संभवतः वो झुंड से अलग हो गई। भेड़ संभवतः झुंड से अलग हो गई थी, और जब वो अपने झुंड से अलग हो गई तब वो भटक जाती है। नीति वचन उसके 18वें अध्याय में जब हम जाते हैं और वहां पर उसका पहला पद जो है वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। भेड़ जो है झुंड से जो अलग हुई, और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो चीजें वो खाना चाहती थी, जो हरी हरी घास वो चरना चाहती थी, उसको पाने के लिए उसने झुंड को छोड़ दिया। जब हम भजन संहिता उसके 42वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं वहां पर लिखा है, भजनकार कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था। परमेश्वर की आराधना के लिए वो कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह झुंड के साथ विवरण कर रहा है कि मैं झुंड के साथ जाता था। और जब हम इब्रानी उसके 10वें अध्याय के 25वें पद को देखते हैं वहां पर इब्रानी का लेखक कहता है, जब इन बातों को तुम देखो तो और भी अधिक संगति किया करो। अर्थात जब हम संगति से अलग हो जाते हैं, जब हम झुंड से अलग हो जाते हैं, भटकने के ज्यादा अवसर आ जाते हैं कि हम
झुंड से अलग होकर एक नए रास्ते पर चले जाएं। और हमको इस बात पर विचार करना होगा कि ये भेड़ क्यों भटकी, कैसे खोई। दूसरा कारण जो मैं यहां पर देखता हूं, और वो है उस भेड़ ने चरवाहे पर से अपनी नजर हटा ली। भेड़ का एक गुण है, चरवाहा आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे चरवाहे को फॉलो करती है। उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं पर चरवाहे पर होती है। वो चरवाहे के पीछे 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 चली जाती है। और यदि चरवाहे पर से नजर हटा ली जाए तो भटक जाना या खो जाना संभव है। ये भेड़ जो कि एक बड़े झुंड में थी, और यदि ये अपने चरवाहे या झुंड के साथ अपनी नजर को रखती तो कभी नहीं भटकती, लेकिन इसने अपनी दृष्टि को चरवाहे पर से शायद हटा लिया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं और उसके 14वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि पतरस जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखता है तो वो कहता है, मुझको भी पानी पर चलकर आने दे। और लिखा है मत्ती 14 के 29 और 30 में, उसने कहा आ। यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, तू भी आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस पानी पर चलने लगा। किस उद्देश्य से? यीशु मसीह के पास जाने को। लिखा है कि यीशु के पास जाने को। वो पानी पर अपनी योग्यता को दिखाने के लिए नहीं चल रहा है, लेकिन वो यीशु के पास जाना चाहता है जो कि पानी पर चलता हुआ उनकी ओर आ रहा है। और तब लिखा है वो पानी पर चलने लगा। और उसके आगे है, पर हवा को देखकर डर गया। पहले वो यीशु को देख रहा है, यीशु के पास जाने के लिए अनुमति मांगता है कि मैं भी पानी पर चलूं, और वो भी पानी पर चलने भी लगता है। यीशु की ओर देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर फिर उसकी दृष्टि हवा पर चली जाती है। जो लहरें उठ रही थी उस पर चली जाती हैं, और जैसे ही उसकी दृष्टि वहां से हटती है, और लिखा है, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब चरवाहे की ओर से दृष्टि हट जाती है तो डूबने का, गुमने का, भटकने का अवसर बढ़ जाता है। जीवन में एक भटकाव आ जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उस परमेश्वर पर से हट चुकी है जिसके पीछे हमको चलना है। और यही बात इस भेड़ के साथ भी हुई। संभवतः इसने अपने चरवाहे की तरफ से अपनी दृष्टि हटा ली और ये भटक गई, ये गुम गई। तीसरी बात, वो शायद अपने झुंड से पिछड़ गई थी। झुंड जिस गति से चल रहा था, ये भेड़ उस झुंड से उस गति के साथ नहीं चली। और ऐसा बहुत होता है जब हम झुंड के साथ नहीं चल पाते हैं। बहुत से लोग पिछड़ जाते हैं प्रार्थना के जीवन में, उपवास के जीवन में, वचन पढ़ने के जीवन में, संगति करने के जीवन में, और परमेश्वर के लोगों के साथ चलने के जीवन में। संसारिकता आ जाती है, संसारिक व्यस्तता आ जाती है, संसारिक पदों का दायित्व आ जाता है, और तब मनुष्य अपने झुंड से पिछड़ जाता है।
उस आत्मिक उन्नति से रुक जाता है। और इस भेड़ के साथ भी शायद ये हुआ कि ये अपने 99 लोगों के साथ 99 भेड़ों से पिछड़ गई, ये उनसे पीछे हो गई। और तब उसका चरवाहा भी और उसकी साथ की भेड़ें भी उससे बहुत आगे चली गई और उसकी दृष्टि से शायद ओझल भी हो गई। और ये जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन की दौड़, जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं हर रुकावट को हटाते हुए उस दौड़ में चला जाता हूं ताकि मुकुट को प्राप्त करूं। हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने आत्मिक जीवन में अपने लोगों से, अपने परिवार से या अपनी मंडली से पिछड़ ना जाएं। और चौथी बात, संभवतः वो आसपास की हरियाली के आकर्षण में पड़ गई। जो आसपास पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, वो उसको देखने लगी, उसके आकर्षण में, उसको खाने की लालसा में वो उस ओर बढ़ गई और ये भूल गई कि मेरे साथ की भेड़ें आगे चली जा रही हैं, मेरा चरवाहा आगे चला जा रहा है। और पौलुस जब पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 27वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। क्यों मारता कूटता हूं? ताकि ऐसा ना हो कि जो मैं प्रचार करता हूं वो मुझ में फलवंत ना हो और दूसरे आशीष पा जाएं और मैं छूट जाऊं। संसारिक आकर्षणों से, संसारिक प्रलोभनों से, संसारिक ऊंचाइयों से, संसारिक पदों से, संसारिक लोगों के साथ आकर्षक बातों में हम अपने मन को ना लगाएं। संभवतः ये भेड़ आसपास की चीजों को देखने लगी और अपने झुंड से वो अलग हो गई, अपने चरवाहे से वो अलग हो गई और गुम गई। और इसलिए हम अपने जीवन पर इस बात पर विचार करें कि हम झुंड से अलग ना हो, चरवाहे पर अपनी नजर लगाए रखें, झुंड से पिछड़े ना, लेकिन उसके साथ साथ चलें और आसपास के संसारिक प्रलोभनों में, संसारिक आकर्षणों में ना फंस जाएं। दूसरी बात जो यहां पर है और वो है चरवाहे का प्रेम। पहली बात हमने देखी कि भेड़ क्यों भटकी और दूसरी है चरवाहे का प्रेम। चरवाहा जानता है कि भेड़ यदि भटक गई है तो अब वो स्वयं अपने प्रयासों से झुंड में नहीं आ पाएगी, वो अपने घर लौट नहीं पाएगी। चरवाहे को इसका भान है और वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़ता है क्योंकि उसका प्रेम अपनी सब भेड़ों के साथ है और उसको मालूम है कि ये भटकी हुई भेड़ यदि जल्दी ढूंढ कर नहीं लाई गई तो कोई भी दुष्ट प्राणी उसको फाड़ खाएगा, क्योंकि उससे लड़ने की उसमें क्षमता नहीं है। और वो भेड़ को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं, लिखा है उसके 4 पद में, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता रहता है। वो अपना सब कुछ छोड़ता है। जब हम फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के
6वें पद से 8वें पद में जाते हैं, ये हमारा जाना पहचाना अंश है, जहां पर कि यीशु मसीह ने स्वर्गीय वैभव को, स्वर्गीय पदवी को और अपने ईश्वरत्व होने को त्याग करके इस पृथ्वी पर आया। क्यों आया? और लिखा है कि उसने आकर क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि वो जानता था कि पशुओं के लहू से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता और आवश्यक है कि मनुष्य का लहू बहाया जाए जो निर्दोष हो, और यीशु का लहू निर्दोष था और इसलिए उसने अपना लहू बहाया। उस चरवाहे के प्रेम को देखिए कि वो अपना सब कुछ स्वर्गीय वैभव छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें पद को देखते हैं, वहां क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वो साफ कहता है कि वो इस पृथ्वी पर आया है, धर्मियों को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन वो पापियों को बचाना चाहता है, उनको बुलाना चाहता है, उनके लिए वो अपना बलिदान करना चाहता है। और जब हम पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए स्वर्गीय वैभव को छोड़कर आया। और तब लूका उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, पहले वो सब कुछ त्याग करके उसको ढूंढता है और जब वो मिल जाती है तो वो आनंद से उसको अपने कांधे पर उठा लेता है। मानवीय स्वभाव है कि वो दोषारोपण करता है, डांटता है, तूने ऐसा क्यों करा, तूने झुंड को क्यों छोड़ा, तूने मुझ पर से अपनी दृष्टि को क्यों उठाया, क्यों तू अगल बगल की हरियाली पर चलने लगी, क्यों तू झुंड से अलग हो गई। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो उसे कांधे पर उठा लेता है। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है चरवाहे का प्रेम कि वो अपनी उस भटकी हुई भेड़ को पहले ढूंढता है और जब मिल जाती है तो उसको आनंद के साथ अपने कांधे पर उठा लेता है। और तीसरी बात हम देखते हैं चरवाहे के प्रेम में, और 6वें पद में, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मेरे साथ आनंद करो। ना सिर्फ वो आनंद करता है अकेले, लेकिन अपनी मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कहता है कि आनंद करो। और ये आनंद दर्शाता है कि किस प्रकार से जो पृथ्वी पर होता है वो स्वर्ग में भी प्रभाव डालता है। और यीशु मसीह इसी बात को रेखांकित करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जब पृथ्वी पर एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग के दूत आनंदित होते हैं और वो आनंद मनाते हैं। यह है चरवाहे का प्रेम। वो एक एक जीवन की बहुमूल्यता को समझता है। वो
एक एक जीवन के महत्व को समझता है। मेरे पास तो 99 भेड़ें हैं, एक गुम गई कोई बात नहीं। बहुत शरारती थी, बहुत भटक जाती थी, बार बार मैं उसको ढूंढता था, नहीं, लेकिन वो फिर जाता है, उसको ढूंढता है और उसको अपने कांधे पर रख कर ले आता है। ये है चरवाहे का प्रेम। और इसलिए आज जब हम इस दृष्टांत पर विचार करते हैं, हम अपने जीवनों को देखें। क्या हम भटके हुए हैं? क्या हम झुंड से अलग हो गए हैं? किस झुंड से? उस आत्मिक झुंड से। क्या हम अपने आत्मिक झुंड से पिछड़ गए हैं, या हम अपने चरवाहे को नहीं देख रहे हैं, संसारिक बातों को देख रहे हैं, संसारिक प्रलोभन को देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आया और उसने इस पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रचार किया ताकि हम मन फिराएं। हम जो भटक गए थे वो परमेश्वर के पास फिर से जाने के योग्य हो सकें। उसका बहुमूल्य रक्त आपको और मुझको फिर से पिता को अपना पिता कहने का पद देता है। हम उसकी लेपालक संतान बनते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में आनंद हो, हम मन फिराएं और अपने चरवाहे के साथ साथ चलने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपने इस दृष्टांत के माध्यम से अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे कमजोरियों को भी प्रकट किया। प्रभु जी, हम विनती करते हैं, हमारे जीवन की इन कमजोरियों को दूर कीजिए, जिससे कि हम आपसे दूर चले जाते हैं, संसारिकता में भटक जाते हैं, पर हम आपके पीछे चलें ताकि स्वर्ग में हम पहुंच सकें और स्वर्ग के दूत हमारे लिए आनंद मनाएं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।